फूड इज ए मेडिसिन। अब हमारा आहार है वही हमारा भोजन है। संस्कृत में गाया हुआ है कि भोजनांते मृत्यु, भोजनांते जीवाते आहु। मतलब भोजन मृत्यु भी दे सकता है और वही भोजन जीवन भी दे सकता है। मतलब भोजन एक महा औषधि भी है। फूड इज ए मेडिसिन इसलिए कहा जाता है, आहार ही औषध है। हम 5 दिन के लिए भोजन से नफरत करने के लिए यहाँ बैठे नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि का संचालन कहाँ से हो रहा है? भोजन से ही तो हो रहा है। हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, हमारा कद बढ़ रहा है, शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, कोशिकाएं काम कर रही है। सब चीज किसके ऊपर आधारित है? भोजन के ऊपर ही आधारित है। इसीलिए भोजन एक सुंदर सब्जेक्ट है जिसमें सोच विचार करके अच्छे तरीके से हम जान ले कि कौन कौन सा भोजन हमारे लिए सही है। हमने गलत आहार तो जान लिया पहले सेशन में कि इतनी इतनी चीजें गलत है, खाने लायक नहीं है। उसमें तेल भी आ गया था, तो कहते हैं तेल तो हमारा एक रोजिंदा जीवन का रूटीन में आने वाली चीजें हैं। बड़े सभी सब्जेक्टों के अंदर डीप में अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन गलत है सो गलत है। वो चाहे मूंगफली का तेल हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का तेल हम यूज कर रहे हैं, तेल का एक्चुअल में शरीर को इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। पत्तियों में से ही हमारे शरीर को ऑयलिंग सारा मिल जाता है, पत्तियों से ही। क्योंकि हम सृष्टि में दृष्टि करें तो बैल हो या बकरी हो या किसी भी प्रकार के जानवर जो हैं, जिसके घुटनों के रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हुए हैं बिना तेल खाते हुए, और हमने ढेर सारा तेल खा लिया जीवन भर के लिए, फिर भी हमारे लिए ऑयलिंग कम पड़ गया। मतलब वहां से जहां से मिल रहा है ऐसा समझ रहे थे, वो गलत है। उनका 0% भी हम लेके जाएंगे तो भी अगर सही आहार का चुनाव कर लेंगे तो बात हमारी बन जाएगी। हल्का भोजन खाओ, हल्के की तरफ हमारी गति होगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ हम जाएंगे तो और भी बढ़िया बेहतर तरीके से हमारी आयु बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य ही बढ़ेगा। दुबले दिखना अच्छा है, लेकिन अंदर से दुर्बलता होनी गलत है। तो जब सही आहार का चुनाव कर लेंगे तब अंदर से दुर्बलता निकल जाएगी। इसलिए भोजन ही हमारा महा औषध है, भोजन ही महा औषधि है। भोजन से ही हम पलते हैं, भोजन से ही हमारे एक सेल्स बनते हैं। फूड इज ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी को बिल्टअप करने के लिए भोजन बहुत 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 जरूरी है। आपको उपवास करवाते हैं, निर्जला करवाएंगे या फिर नींबू पानी सेहत के ऊपर मानो के 9 दिन यहाँ वहाँ रखते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है ज्यादातर इंसानों में। लेकिन सदा के लिए सभ्य समाज को सदा वैसी जीवन शैली शक्य पॉसिबल नहीं है। बाद में हमें कुछ ना कुछ आहार लेना पड़ेगा। तो अब जाके कौन सा आहार सही ले, इन शॉर्ट तो हमने बता दिया कि पत्र पुष्प फल और जल 4 प्रकार के चतुर्विध भोजन लेते रहेंगे तो और किसी बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी थोड़ा हम मानोगे डिटेल में जाएं तो भारी भोजन के बदले हल्का भोजन लेना अच्छा है। किसी व्यक्ति को कहा गया कि हल्का भोजन लो, तो वो देख रहा है कि कौन सा हल्का ले लूं भोजन, तो बाहर गया शिविर के बाद, बोला सबसे भारी तो मिट्टी है, मिट्टी से थोड़ा हल्का कौन है, तो देखा पानी है, चलो पानी के ऊपर रह लेते हैं। फिर पानी के अंदर तेल डाला गया तो तेल ऊपर आ गया, तो ये तो तेल तो और हल्का है, तो तेल खाने लगे। बाद में देखा कि कोई भोजन तैयार हो रहा था, पूड़ियाँ तेल के ऊपर झूम रही थी, बोला पूड़ियाँ तो और हल्की है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि हल्के से हल्का खाना है। तो इस तरीके से हम अपना लॉजिक लगा के जो खाना है वो खा ही लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म भोजन के अंदर ही हमारे स्वास्थ्य का राज
छिपा हुआ है। सही आहार मतलब जो बाहर से अंदर जा रहा है उनको आहार कहेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता में साफ शब्दों में जो लिखा है कि हमारा योगी का आहार युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए। और आहार की अगर डेफिनेशन हम सुनेंगे तो जो बाहर से अंदर जा रहा है उनको हम आहार कहेंगे। कोई मंत्र सुन रहे हैं, ओम ध्वनि सुन रहे हैं, वो भी हमारा आहार है। सत्संग सुन रहे हैं, वो ही हमारा आहार है। पिक्चर देख रहे हैं, वो भी हमारा आहार है। कहानियां सुन रहे हैं, आहार है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जो बाहर से कहीं न कहीं भीतर जा रहा है, वो चाहे शरीर में जाए या मन के तल के ऊपर जाए। कोई हमें अंदर से कोई बातें हमारे दिल को छू लेती है, हमारे आत्मा को छू लेती है, वो भी तो आहार है। 5 साल के बाद भी वो बात फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि हाँ वो बात तो कभी बताई थी, वो चर्चा क्योंकि दिल पर लग गई थी। तो जो भी बाहर से अंदर जा रहा है उनको हम आहार कहेंगे। और जो स्थूल चीजें हैं उनको हम भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? भोजन। भोजन है आहार का भाग है, भोजन ही आहार नहीं है, दोनों शब्द अलग अलग है। भोजन मतलब स्थूल चीजों का जो हम लेते हैं वही। अब उनमें से कौन कौन सी चीजें हमारे को बहुत सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है, उसमें शॉर्ट में मैंने की बनाई है WMW, फिर है BCDFSSCSALT, सोल्ट। सोल्ट एक्चुअल में वो सोल्ट नहीं, लेकिन SALT इनके ऊपर से हमें याद रखना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो W मतलब व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे, जो बहुत फायदेमंद है। किस तरीके से है वो वन बाय वन देखेंगे। पहले सारी चीजें हम गिन लेते हैं कि हमारे लिए सेहत के लिए कौन कौन सी चीजें नेचर में आ रही है, वो जो स्वास्थ्य में फायदा दे रही है, बीमारियों को हटा रही है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीट ग्रास आपने घर में भी उगा सकते हैं। गेहूं चलो खाने लायक नहीं है, लेकिन गेहूं के दाने अगर हाँ उससे जो निकलते हैं तो वो बहुत फायदेमंद है। घर में भी बना सकते हैं और खेत में भी जाके काट कर उनका जूस वूस निकाल सकते हैं। तो व्हीट ग्रास सबसे बढ़िया। आपने ग्रीन जूस में भी आप यूज कर सकते हैं। सेकंड वन M मीन्स मोरिंगा, सहजन की पत्तियां, वो भी बहुत फायदेमंद है। क्या बोलते हैं, हाँ सहजन को यहाँ क्या बोलते हैं, सेवगा। तो ये भी आप रेगुलर कहीं ना कहीं, गृहिणियाँ रोटी बनाने में भी, आटा गूंथने में भी इस्तेमाल करती है, पराठे बनाने में भी इस्तेमाल करती है। तो सेकंड वन इज मोरिंगा। तीसरा W मीन्स वुड एपल, बेल फल। बेल फल, बेल पत्र जो होते हैं शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, 3 पत्तियों वाला। तो वुड एपल भी बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इन डिटेल हम बाद में देखेंगे। तीसरा है 4G, 4 टाइम्स G। उसमें G मीन्स ग्रीन जूस या ग्रीन चटनी। जो भी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एक दो चीजें ऐसी हैं कि वो कभी कभी ले, बाकी रेगुलर भी ले सकते हैं। तो ग्रीन चटनी। दूसरा G है गूसबेरी, आंवला। उनके बारे में हमने शिविर से पहले शायद बताया था, बीना बहन ने भी लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया होगा। तो गूसबेरी, आंवला। तीसरा G ये है हमारे लिए, BK में जो है उनके लिए काम का नहीं है। जो लोग कोई हार्ट पेशेंट है या कुछ दूसरे बीमारी दर्द है, उनके लिए औषध की तरह यूज कर सकते हैं, वो है गार्लिक। ठीक है, गार्लिक का इस्तेमाल एक एज ए फूड यूज नहीं कर सकते, एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और चौथा G है जिंजर, अदरक। ये चीजें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है, पित्त वात दोष को शमन करती है। बाद में आएंगी
सोल्ट, SALT। एस मीन्स स्पिरुलिना। आजकल तो बाजार में भी स्पिरुलिना के वो टेबलेट्स या पाउडर ऐसे कुछ मिलते हैं। वो क्या है कि समुद्री एक जो सेवाड़ बोलते हैं, लील बोलते हैं, हाँ, वो एक प्रकार की वनस्पति ही है जो समुद्र में पाई जाती है। उसके अंदर कहते हैं कि B12 की मात्रा और न्यूट्रिशंस काफी सारा है। नासा भी उसके ऊपर सारे रिसर्च कर रहे हैं। टेस्ट में बहुत अरुचिकर होता है। उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट बना के, थोड़ा रुचिकर बना के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्पिरुलिना, एस मीन्स स्पिरुलिना। ए सोल्ट, SALT। ए मीन्स एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत अच्छा है। एल, एल मीन्स लेमन। लेमन भी बेस्ट क्लींजर है। टी, टी मतलब क्या होगा? टर्मेरिक। बी को टर्मेरिक, नहीं आयुर्वेदिक। ऐसे हर एक प्रोडक्टों के अंदर टर्मरिक का इस्तेमाल होता है। तो टर्मरिक भी बहुत बढ़िया है। बाद में BCDF। बी मतलब बीटर गर्ड, करेला, ठीक है। सी, सी मीन्स कोकोनट, नारियल। डी, डी मीन्स डेट्स, खजूर। डेट्स भी बहुत बढ़िया है। एफ, एफ मीन्स फिग, अंजीर। अंजीर भी खाना अच्छा है। लास्ट 3 चीजें हैं। SSC, SSC। एस मीन्स स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, किसी भी चीज को, कभी भी दाने को, ज्वार को भी अंकुरित कर लिया अगर आपने, तो भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, गेहूं को भी अंकुरित कर लिया तो भी हम चबा कर खा सकते हैं। प्लांट में आ जाता है, उनका दाने से वो कन्वर्ट होके प्लांट हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, कई बार ज्वार को अंकुरित करके, कम से कम 1 इंच अंकुरित होना चाहिए। थोड़ा सा अंकुरित हुआ और हमने पीस दिया, नहीं चलेगा। ज्यादा अंकुरित करके टोटल प्लांट बेस हो जाए, बाद में उनको सुखा के पाउडर बना के भी एक चपाती, काफी सारे लोग बिना रोटी के नहीं रह सकते ना, तो हमारे वहां आते हैं तो पूरे डब्बा भर के आते हैं। बोला ये क्या है? बोला ज्वार को अंकुरित करके उनका पाउडर बना के लेके आए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनके अंदर मूलभूत दाने का गुणधर्म तो थोड़ा बहुत रहेगा, चिपकने का वगैरह, मतलब 90%, 80-90% तो उसमें से कम हो जाता है। ये तो बहुत लाचारी में ऐसे प्रयोग करने हैं, बाकी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो स्प्राउट्स, देन एस इज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। और लास्ट सी मीन्स क्यूमीन, क्यूमीन, जीरा। जीरे का हम इस्तेमाल सब्जियां बनाने में करते हैं। तो ये सारे हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। अब इसमें से थोड़ा समझने की तो जरूरत पड़ेगी, थोड़ा विवेकपूर्ण हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा है। सबसे पहला वाला क्या क्या बोला था? व्हीट ग्रास, वेरी गुड। अब व्हीट ग्रास जो है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत गुणधर्म होते हैं। जिनको भी कैंसर हो जाता है, कैंसर के मरीजों को व्हीट ग्रास 2 से 3 गिलास हर रोज पिलाते हैं हम। व्हीट ग्रास इम्यूनिटी इतनी हाई करता है, एंटी कैंसरस भी कहा जाता है व्हीट ग्रास को। जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, उनके लिए भी बेस्ट है। फिर बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, खून की सफाई करने के लिए भी व्हीट ग्रास अपने आप में बहुत अच्छे गुणधर्म रखता है। वेट लॉस के लिए भी काम करेगा, हर एक पत्ता, कुछ व्हीट ग्रास हो या पालक हो। क्लोरोफिल की मात्रा उसके अंदर बहुत अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन शरीर का बेहतर बना देगा। जिसको भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो भी
हरी पत्तियों में व्हीट ग्रास का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर उसको मिक्सर में न बनाया जाए और उसमें पीस कर बनाया जाए तो उसका जो टेस्ट है वो एक नंबर होता है, एक नंबर। हमारे एक भाई जी हरियाणा आए थे, वो स्पेशल व्हीट ग्रास के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो जूस ऐसा पीस के हमें पिलाने के लिए आए थे दो, और कहा कि ये भाई जी मेरे उगाए हुए हैं, आप टेस्ट करो कैसा है। और ऐसा टेस्ट मैंने कभी भी व्हीट ग्रास का जूस में नहीं देखा है। इतना ऑर्गेनिक भी था और पीस कर बनाया हुआ था, नंबर वन था। तो हर चीज़, हम जो मिक्सर में जो आप ग्रीन जूस पीते हो ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता। वरना अगर आप पीस कर बनाते हो ना ग्रीन जूस का जूस भी, तो उसका टेस्ट तो एक अलग आयाम के ऊपर होता है नंबर वन। और उसमें भी अगर आप घोंटते हो और घोंटने के दौरान उसमें सोमान भी देते हो, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, तो आयुर्वेद में तो ये पूरा एक साइंस है। सहस्त्रवटी और ऐसे ऐसे नाम दिए जाते कि 100 बार 1000 बार घोंट के उसमें संकल्प डाले जाते हैं, तो संकल्प से भोजन और भी असरदार हो जाता है। तो इस प्रकार से व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी ये दोनों ज़्यादा पाए जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करता है और जैसे हमने बताया कि कैंसर फाइट अच्छी करता है। ठीक है, कैंसर के मरीज जो लाइलाज हो चुके हैं, मृत्यु सामने आ चुकी है, तो एनडीएस से ऐसे नहीं कहा जाता कि वो वापस आ ही जाएंगे। मैंने देखे हैं केसेस ऐसे जो 20-30% लोगों को फिर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन बॉडी डिटॉक्स होने के बाद उसका मृत्यु सहज हो जाता है। तो बेटर है कि इतनी बीमारियों को हम पनपने का मौका ना दे। थोड़ा आत्मबल बढ़ जाता है, मौत का डर निकल जाता है एनडीएस करते करते। ये सारे फायदे होते हैं। किडनी फेलियर में भी मैंने ऐसे ही देखा है, 30% पेशेंटों को फिर रिकवरी आना थोड़ा मुसीबत वाला हो जाता है। 1 डेढ़ साल 2 साल तक लगे रहना होता है और कई बार होपलेस भी हो जाते हैं। तो बड़ी बीमारियों का राह देखना नहीं है कि कर लेंगे, अभी आज तो जान लिया है, बहुत बुरा फंसेंगे तो कर लेंगे। इतना बुरा फंसने से हर व्यक्ति को वापस रिटर्न होने का मौका नहीं मिलता है। एनडीएस में हो सकता है वो करना चाहे, घर वाले न करने दे। काफ़ी सारी समस्याएं उलझने बढ़ जाती है। लोग कई बार मांग कहते हैं हमारे घर वालों को समझाओ, मैं आप इनको फ़ोन देता हूँ, आप उनको समझाओ मेरे को एनडीएस करने दे। अब मैं भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता फ़ोन के ऊपर भी। मानो कि उसका मृत्यु नज़दीक मृत्यु हो जाता है तो भी जिम्मेवारी लेना गलत हो जाती है। तो इस चीज़ पर हमें जाना नहीं है। रेगुलर आप रूटीन में कभी कभी मानो कि सप्ताह में 15 दिन में महीने में एक आध बार मौका मिले व्हीट ग्रास का जूस भी पी ले, कैंसर को पनपने का मौका ही नहीं मिले। तो जो भी लोग कैंसर के मरीज आए हैं उनको केमोथेरापी की गई है, रेडियोथेरापी की गई है। उनके साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं। अब रिड्यूस द साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी, व्हीट ग्रास का यही गुणधर्म है कि उनके साइड इफेक्ट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो कहेंगे ना कि भाई व्हीट ग्रास आहार ही क्या है, औषध है। एज ए फूड एज योर मेडिसिन, आपकी दवाई है। दवाइयाँ ढूंढने के लिए आपको कहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो थैलेसेमिया के मरीज जो होते हैं जिसको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, ऐसे मरीजों को भी अगर व्हीट ग्रास रोज नियमित सेवन करवाया जाए तो हो सकता है कि उसका जो पीरियड है खून चढ़ाने का वो लंबा हो जाए। ठीक है, जैसे थैलेसेमिया को क्लियर करना बहुत कठिन है। एनडीएस में भी मैंने 2 या 3 केस अभी तक सुने हैं मेरी जान पहचान में जिसको थैलेसेमिया चला गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना लंबा कर ही नहीं पाते थैलेसेमिया के दौरान भी, इसलिए कम रिजल्ट मिल रहे हैं। लोग 15 दिन 1 महीना कर लेते, बाद में छोड़ देते हैं। तो इसमें भी खून में बहुत फायदा करता है। और 100 के ऊपर व्हीट ग्रास में न्यूट्रिशंस हैं, 1 2 4 5 नहीं, लेकिन 100 के ऊपर न्यूट्रिशंस हैं और नेचुरल हीलिंग हमारे शरीर को देता है। तो इतना सारा व्हीट ग्रास के फायदे हैं। एलोवेरा इज ए ब्यूटी प्रोडक्ट माना जाता है। बहनें खास करके उनका पेस्ट चेहरे पे लगाएगी, बालों में लगाएगी, स्किन पे लगाएगी,
बाह्य उपचार भी उनके फायदेमंद है, लेकिन साथ साथ में अगर एलोवेरा के उसके अंदर के गर्भ को निकाल कर थोड़ा सा आधा लेमन भी निचोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके पानी डाल के अच्छा सा जूस बन जाता है। अकेला कड़वा लगेगा थोड़ा, लेमन के साथ उनका टेस्ट एकदम पीने लायक हो जाता है। तो वो जूस पीने से पेट संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होती है, स्किन की चमक बढ़ती है। दूसरा, एलोवेरा बालों में लगाने से भी जो हेयर क्वालिटी भी अच्छे तरीके से, हेयर ग्रोथ भी अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर डालने से तो ऑलरेडी अंदर जो भी गया तो वो बालों के ऊपर फायदा दे सकता है। और कहीं कहीं जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो एलोवेरा की काफ़ी सारे पैटर्न हैं अलग अलग जाति के, तो 200 के ऊपर बताते हैं। तो और काफ़ी सारे प्रोडक्टों में, हर प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा को डाल सकते हैं, वो चाहे औषधीय गुण हो, वो चाहे हाँ ब्यूटी के रिलेटेड हो, तो दोनों तरफ से एलोवेरा यूज़ की जाती है। हमने भी खूब शुरुआत के दिनों मैंने एलोवेरा खूब पी। मेरे को कभी कभी शुरुआत के दिनों में कमजोरी आ जाती थी, कितने इतने उपवास करना, बॉडी डिटॉक्स करना, तब शरीर थोड़ा थका थका एकदम लेथार्जिक हो जाता, किसी से बात करने का मन ना करे, बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटियां बंद हो जाती है, इतना थोड़ा कमजोरी भी आती थी। उन दौरान में एलोवेरा को लेमन में डाल के पी लेता ना, तो ऑन द स्पॉट एनर्जी ड्रिंक है ये, आपको एनर्जी इंस्टेंट देगा। जैसे केला खाने के बाद तुरंत आपको एनर्जी फील होती है, कुछ खा लिया, खजूर खाने से तुरंत एनर्जी, फिग अंजीर खाने से तुरंत एनर्जी, ऐसे ये एकदम से फास्ट फूड है, तुरंत बना तुरंत पियो तुरंत एनर्जी फील करा देता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू एलोवेरा के अंदर हैं। अब आया है फिग, अंजीर। अंजीर खास करके हर रोज 2-4 भी खा सकते हैं, लेकिन महंगा है। हर व्यक्ति के लिए अंजीर डेली डाइट में रखना थोड़ा खर्चे वाला है, बजट बढ़ जाता है। तो कभी कभार जब भी मौका मिले, जैसे जैसे शिविर होती है तो लड्डू बनाते हैं अंजीर के, तब खा लेना है, ठीक है। उसके फायदे क्या है ये जानना जरूरी है। यहाँ से जितना भी सिखाया जाए, महंगी महंगी चीजों को अपने डाइट से निकाल भी सकते हैं, है? जरूरी नहीं है ये ढूंढ ढूंढ के अपने बजट को अच्छे तरीके से बनाकर खा लो। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, अभी हम फार्म हाउस पे गए थे भाई जी के, तो वहाँ अंजीर हाँ फ्रेश थे, बहुत बढ़िया थे। ऐसे भी महाराष्ट्र में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, फलों के हिसाब से काफ़ी एकदम हेल्दी और खाने लायक और सस्ती भी हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, अंजीर खास करके डाइजेस्टिव इश्यू जितने भी हैं उसके लिए बेस्ट है, फॉर डाइजेशन, इट्स अ गुड न्यूट्रिशंस। फिर कॉन्स्टिपेशन कैसा भी हो, वो निकालने के लिए अंजीर अच्छे हैं। लीवर में अगर सूजन आ गई है, खास करके लीवर वाले जो फैटी लीवर से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी अंजीर एक रामबाण है। आप तुरंत ही लीवर का इन्फ्लेमेशन कम कर सकते, कोई घाव लग गया और इन्फ्लेमेशन आ गया तो उसके लिए भी बढ़िया है। कोई भी सूखा भी खा सकते हैं, सूखा भी बढ़िया है, न्यूट्रिशन पर चबा कर अच्छे तरीके से खाना है। और कोलेस्टेरॉल जिसको भी है उसके लिए भी कंट्रोल करने में बाएं हाथ का खेल है, अंजीर का रोल बहुत अच्छा है। और विटामिन ई, ए और सी, 3 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं उसके अंदर। एंटी एजिंग, उम्र कम दिखती है तो स्किन को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है, तो एंटी एजिंग भी कहा जाता है। ड्राई स्किन बहुत होती है तो उनके लिए भी फायदेमंद है। पीरियड साइकिल रेगुलर कर देता है बहनों के अंदर, रेगुलर है तो। बाद में फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, तो इनके कारण भी जिसको बच्चों की उम्मीद है और नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद है। डायबिटीज, कैंसर, आई विजन, एनीमिया, हेयर लॉस, मेंटल हेल्थ और हॉर्मोन्स बैलेंस, कितने मल्टी बेनिफिट्स हैं। मतलब अपने आप में सबसे श्रेष्ठतम जड़ी बूटी है अंजीर। चलो हम भूल जाते हैं कि इतने इतने जो भी बताया था वो आधे अधूरे भूल गए, कोई बात नहीं, सिर्फ हमें पता है कि ये चीज़ें अच्छी है,
तो बस खा लो, अपने रूटीन के डाइट में यूज करो। गूसबेरी के बारे में तो हमने बता दिया था। उसकी तासीर, आंवले की तासीर न ठंडी है न गर्म है, वात पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत कर देता है। त्रिदोष नाशक कहा जाता है आंवले को। और आंवला तो हमारे डाइट में 365 दिन भी हो तो कोई वो नहीं है, नित्य सेवनीय आयुर्वेद में कहा गया है। चरक संहिता 2000 साल पहले लिखी हुई है, उसमें चरक ने भी बताया है कि आंवला है वो नित्य सेवनीय है। हर रोज 365 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। आंवले को चक्षुष्य कहा जाता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। ऋषि मुनि उसी समय आंवले का जूस निकाल के वो जूस से आंखों को साफ करते थे। आंवले के जूस से आंखों को साफ करते थे। आंवले का जो रस निकाल के बालों में भी लगाते थे। तो इस प्रकार से वो चक्षुष्य है। फिर हृदयस्थ भी कहा जाता है। दिल के बीमार लोगों के लिए आंवला जड़ी बूटी है। और हार्ट हेल्थ कोई भी हो, ब्लॉकेजिस हो या कुछ भी हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उसके लिए आंवला सबसे बड़ा श्रेष्ठतम उपचार ही कहेंगे। और मैं तो कहूँगा कि जैसे एनडीएस की सफलता का आधार एक तो एनीमा के ऊपर है, एक फास्टिंग के ऊपर है, और तीसरा डाइट में आंवले के ऊपर है। उसमें आंवले की गिनती की जाती है। तो संपूर्ण रसायन कहा जाता है आंवले को। मतलब एक खा लिया बात खत्म। लगभग 20 ऑरेंज की उसके अंदर विटामिन सी होता है। 20 ऑरेंज खा लो और एक आंवला खा लो, दोनों इक्वल है। तो इस हिसाब से भी आंवले को बहुत स्थान दिया गया है। उस आंवले का मुरब्बा लोग बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। और आंवले की काफ़ी सारी प्रोडक्ट बाजार में भी मिलती है, लेकिन शक्कर वगैरह डाल के उनको बिगाड़ देते हैं। तो घर में अवश्य आप बना सकते हैं। ऐसे कोई बनाना है तो कोई प्रोडक्ट बाजारू चीज़ों का इस्तेमाल न करें। और उसके अंदर एक टेनिन नाम का जो द्रव्य है, इनके कारण आंवले को थोड़ा सा मानो कि उबाल लिया या गर्म कर लिया तो भी उनके विटामिन सी नष्ट नहीं होते। ये इस फ्रूट की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनको जला दिया जाए, आग पर चढ़ा दिया जाए तो भी अपने लक्षणों को छोड़ता नहीं है। मतलब कहीं भी कोई ऐसी प्रोसेस में भी हमें खाना पड़े तो भी आपको अवश्य फायदा देगा। हो सकता है थोड़ा सा उनके गुणधर्म कम हो जाए, लेकिन अपने पूरे फायदे छोड़ता नहीं है। और जितने भी क्रोनिक बीमारियां हैं उसके अंदर आंवला काम करेगा। जो क्रोनिक बीमारियां कही जाती है, जिद्दी बीमारियां हैं जो निकलने में हमें, वेट लॉस करने वालों को आंवला दैनिक 2 से लेके 6-8 आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। बाकी जनरल लोगों के लिए 2 आंवला काफ़ी है। उससे ज़्यादा भी अगर 2 पतले लोग 6-6 आंवले का जूस बनाकर पी लेंगे तो बेचारे और पतले दिखेंगे। उनके बाल अच्छे होंगे, उनकी स्किन भी अच्छी चमकदार बन जाएगी, लेकिन पतले के पतले रहेंगे। इसीलिए तब उनको आंवला छोड़ना भी पड़ता है। कभी-कभी आंवला खाने के बाद सर्दी हो जाती है, कफ निकलने लगता है, तो लोग कहते हैं आंवला हमें सूट नहीं कर रहा है, आंवला ठंडा लगा है। आंवले की तासीर ठंडी नहीं होती है, लेकिन जो अंदर कचरा भरा था उनको उभाड़ करके बाहर निकाल रहा है। ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। और त्रिफला जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसमें भी 1/3 आंवला होता है, ये सब हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ के अंदर एक आयुर्वेद में तो आंवले को नंबर 1 के ऊपर कहीं भी इस्तेमाल करते रहते हैं। हमारा तो फूड है और एक ऐसा सुंदर फल है जिसके अंदर 5 प्रकार के स्वाद हैं। खट्टा भी है, मीठा भी है, कसेला भी है, ठीक है, कड़वा भी है। पांचों प्रकार के स्वाद है। एक छठा स्वाद खारापन उसमें नहीं होता, ठीक है। और खारापन 5 स्वाद में उससे मिल जाते हैं। तो इनके कारण उनको रेचन और दीपन 2 काम में आता है आंवला। मतलब हमारे शरीर में किसी को मानो कि भूख नहीं लग रही है, तो आंवला खाने वाले लोगों की भूख फिर बढ़ती है और उनको कुछ खाने का मन करता है। तो आंवला ग्रीन जूस पीने के बाद भी कई बार घर पे आप नित्य सेवन करेंगे ना ग्रीन जूस का, भूख भी ज़बरदस्त लगेगी। और फिर हम रोटियां खाकर भूख को संतोष न करें, उनके बदले 4-6 केले भी खा सकते हैं और सही भोजन का चुनाव करें। आज जितना बताया ना सही भोजन, उसमें से आप खा लें। हम भूख लगती है तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जी हमसे एनडीएस नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा? आपको खाने को थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन सही भोजन का आप चुनाव कर लो। आम अमरूद कितने भी खाने हैं,
आपको ग्रेप्स कितनी खानी है, कोई लिमिट्स नहीं है। मैंने शुरुआत की थी, बहुत भूख लगती थी, पूरे दिन के मैं 8 केले खा लेता था, 8 कम से कम 8 केले। और ग्रेप्स की सीजन चल रही थी तो पूरे दिन की 1 केजी से ऊपर मैं ग्रेप्स खाता था। और नारियल, कोकोनट लगभग कुल मिला के पूरे दिन के 4, क्योंकि वो खाने की आदत के संस्कार है ना। तो कच्चा में ये 3 चीज़ों का मैंने शुरुआत में प्रयोग बहुत किया। केले खाते खाते भी 7.5 किलो 15 दिन में कम कर लिए थे वजन। मतलब जब भी भूख लगे तो ये तो प्रकृति का वरदान है कि कम से कम आपको भूख लग रही है। हाँ, क्या केले से वजन नहीं बढ़ेगा आपका। हो सकता है वजन जो नीचे गिराना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो केले का प्रयोग कम करें। अगर उनका इरादा है कि मेरे को वजन जल्दी से जल्दी कम करना है तो केले का प्रयोग ना करें। लेकिन केला तो डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और एनर्जी फट से देता है। गट क्लीनर बेस्ट है केला। मतलब जो भी वजन ज्यादा है वो केले से डरे नहीं, आराम से मजे से 2-4 भूख लगती है तो रोटी न खाकर केला खा ले। ठीक है, ये सारे मिथ्स हमारे दिमाग में से निकल जाएंगे। आम की सीजन में मैं तो कहता हूँ 1-2 केजी आम भी खा लो बड़े मजे से, आम बाम वजन नहीं बढ़ाएगा, मैंने भी बहुत खाए। शुगर वालों के लिए आम है वो बेस्ट मेडिसिन है। आम है वो बेस्ट मेडिसिन है। बिना बिना हिचकिचाहट आम बिना सोचे खा लो। ठीक है। हाँ? हाँ, शुगर वालों को अगर 5 दिन शिविर करवाया जाए, सिर्फ आम का जूस पिलाया जाए और मैंगो आपके तीनों टाइम दिए जाए तो भी 5 दिन के बाद शुगर वाले ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ग्रीन जूस जुड़ा हुआ, हमारे साथ एनिमा जुड़ा हुआ है। फायदे ही फायदे होंगे। वो जो हम आम के साथ, केले के साथ, हाँ बिल्कुल करेंगे। हो जाएगा। कितने, 2 दिन से शुरुआत करनी है या 5 दिन से? अच्छा, 5 दिन आम ही आम, आम ही आम गुठली होके है। हाँ, मई महीने में हो सकता है। और हमारे वहाँ 10-10 दिन के आम के शिविर होते हैं, सिर्फ आम ही खिलाते हैं। कई कई बार ग्रेप्स की सीजन में 10 दिन का ग्रेप्स का शिविर होता है, तो ग्रेप्स ही खिलाई जाती है। और इन दौरान लोगों के अंदर मिरेकल्स रिजल्ट पाए जाते हैं। और 10 दिन आपस में 100 लोग आम ही खा रहे हैं, 100 लोग ग्रेप्स ही खा रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाता है ये करना। और हैं शेड्यूल बताइए। और इतने परिणाम, हीमोग्लोबिन बढ़ जाना, B12 बढ़ जाना, सारे वेट लॉस 10-10 किलो हो जाना, सभी परिणाम शिविर से लेके ही जाते हैं। हाँ पूरा, ऐसे जो सीमेंट कंक्रीट के बदले हम गार्डन में चले जाएं, फार्म हाउस में चले जाएं, तो वो तो मजा ही अलग है। तो इस प्रकार से ये साधना का स्तर बहुत ऊंचा है। वो चाहे किडनी फेलियर, कैंसर हो, उनमें भी जान आ जाती है, थिरकने लगते, दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बस हौसला और मनोबल के साथ एक संकल्प जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हम देख रहे थे, गूसबेरी, आंवला, कई कई लोग 3-3 दिन आंवले के जूस के ऊपर भी रह लेते हैं। शुरुआत का जो डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है ना, उन दौरान कोई भी एक चीज को चुन के भी हम रह सकते हैं। और सारी चीजें, मतलब क्रेविंग एक्सेस लगती है तो रिड्यूस एक्सेस क्रेविंग, ज़्यादा खाने का बार बार मन करे उनको भी वो गट क्लीनर तो है ही अच्छा, सारी आंतों को साफ कर देता है। बाद में जब जरूरत ना पड़े, वेट लॉस करना नहीं है, 40-45 किलो वजन आ गया है, फिर 6-6 आंवले जाएगा तो आगे जो खजूर गया, अंजीर गया, उनको भी वो साफ कर देगा। उनको पता नहीं है, उनको पता है कि साफ करना है। ठीक है, अच्छा माल पड़ा है या खराब पड़ा है, वो निकालने का काम करेगा गट से। तो ये ध्यान रखना है कि एनीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन। तो कोई भी मात्रा से अधिक लेना पॉइजन है। समझदारी से लेना, समझदारी से जहर लेना भी दवाई का काम कर देता है। हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं मेडिकली, वो समझदारी से थोड़ा बहुत कोई एक्सीडेंटली ले लेते हैं तो वो जहर भी आपको अमृत की तरह काम में आ जाएगा। अब है ग्रीन चटनी, ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस के अंदर सारी प्रकार की औषधियां आ जाएगी। ग्रीन जूस से बेहतर जूस और कोई नहीं है।
अगर आप कहेंगे कि जूसों का राजा कौन, तो वो है ग्रीन जूस, जो आप दोपहर पी के बैठे हैं। हाँ, हम समझते हैं कि एप्पल और आम का जूस ही सबसे बढ़िया है, लेकिन ग्रीन जूस का मुकाबला कोई भी जूस नहीं कर सकता। ग्रीन जूस कैसे बनाया जाता है वो सब आप बहनें जान चुकी है, भाई लोग भी जान चुके हैं। अगर घर पे भी बना सकते हैं या फिर पत्ते खाकर ऊपर पानी का गिलास पी लो, ये भी तो ग्रीन जूस है। हमारे कोई कोई भाई ऐसे थे जो पत्नियां सहयोग नहीं दे रही थी, तो वो जेब में 2 आंवले रखते थे और रास्ते में पत्तियां खा ले, आंवला चबा ले और कहीं जाके पानी पी ले। तो ये भी ग्रीन जूस आपस में हो जाता है। ठीक है, तो लंबा चौड़ा साइंस नहीं है। और उल्टा उनसे घर पे बनाने में जो जो प्रोसेस होती है, मिक्सर में जब घूमता है ना तो कुछ ना कुछ हीट लगती है। तो प्रोसेस्ड, कोई भी चीज प्रोसेस्ड होती है तो उनकी गुणवत्ता कम होती है। इसीलिए जितना सहज और सरल करेंगे ना उतना फायदा ज्यादा रहेंगे। हम उसमें गुड़ मिलाएंगे, हम उसमें सेंधा नमक डालेंगे, कोई कोई चाट मसाले भी डालते हैं, मजेदार बना देते हैं ग्रीन जूस। और मिर्ची भी तीखी डाल देते हैं तो पानी पूरी का पानी जैसा बना देते हैं, वो भी फायदा देता है, लेकिन हमने उसकी गुणवत्ता कम कर दी। हम शुरुआत के दिनों में ग्रीन जूस जो बहनें बनाती थी, मैंने कहा पानी पूरी का पानी जैसा बनाओ, और लोग 2-2 3-3 ग्लास तो हम आराम से पी जाते हैं। ऐसी चीजें भी बनाना आती है जो आप ग्रीन जूस के ग्लास भी 4 ग्लास से कम नहीं पियोगे। इस टाइप का ये बीना बहन हमारी और बहनें जानती है फॉर्मूला सारा। लेकिन इतने आपको ज्यादा क्या बोलेंगे मेजबानी नहीं की गई यहाँ आपकी, कि आपको बहुत टेस्टी टेस्टी खिलाकर टेस्ट से हमें थोड़ा ऊपर उठना है, इसलिए थोड़ी स्ट्रिक्ट हम शिविर करेंगे तो और बेहतर फायदे लेंगे। बाकी सारे प्रकार के 100 से ज्यादा पकी हुई चीजें शाम को इतना सुंदर बनाएगी कि आपको कच्चा पक्का खाना भूल ही जाएंगे, आप भूल ही जाएंगे बिल्कुल ही। इतनी सुंदर मजेदार रेसिपियां हम धीरे धीरे करके अभी यूट्यूब पे रख रहे हैं। मतलब एक बार ठीक होने के बाद आपके लिए जीवन भर एनडीएस करना है तो आसान हो जाएगा। कल वीडियो रखा है ढोकले का, चने स्प्राउट करके उनका पाउडर करके अच्छे तरीके से ढोकले जैसा कुछ बनाया है। फिर अभी नई रेसिपी कल रखेंगे चॉकलेट बॉम, अच्छे तरीके से इतनी मजेदार चॉकलेट्स बनती है, इतनी कैडबरियां बनाती है बहनें। हाँ, रेसिपियां इतनी हमने सोसाइटी के लिए सारे चलते रहते हैं विचार कि आम आदमी को आराम से वो कर पाए। सभी लोग योगी नहीं होते, भोगी हैं ज्यादातर, तो भोग तो भोगने पड़ेंगे। तो तो उस टाइप की रेसिपियां सारे कंटेंट हम यूट्यूब पे रखेंगे, जो खाने के बाद आपको जरा भी नुकसान देने वाली नहीं है, टेस्ट भी मिल जाएगा आपको। हाँ, इस प्रकार का रिसर्च हमारा चलता रहता है कि लोगों को आसान कैसे हो एनडीएस। और एक बुक हमने तैयार कर ली है रेसिपी की, अब दूसरी बुक तैयार कर रहे हैं। 2 बुकें बैक टू बैक लॉन्च भी कर देंगे आगे के 3-4 महीने के अंदर। तो अगली बार जब आएंगे ना तो वो बुक प्रिंटेड करके आएंगे। अच्छे तरीके से बस करते रहो। हाँ है, प्रोडक्ट कई कई लोग, अभी हम गए थे मोहाली तो 2-3 सेठ आए, बोले आपकी बच्चियों को हमें थोड़ा सा 1-2 महीने हवाले कर दो, हम है ना सारी रेसिपियां का बाजार लगा देंगे और मार्केट में पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो भी चीजें हो सकती है आगे के लिए, तो लोगों के लिए एनडीएस और आसान हो जाए। हाँ हाँ, फिर वो लंबे समय तक वो अगर बेचना भी है तो 1 सप्ताह के अंदर वो सारी चीजें जो मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो 1 सप्ताह चलो ज्यादा से ज्यादा चले। हाँ, वो कर सकते हैं। रेसिपी मालूम पड़ा तो घर पे इतनी मेहनत कर सकते। हाँ बिल्कुल जी, माताएं बहनें फट से सीख जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओम शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।